फाइनली हमने इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। यह नेपाल की सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमाओं में से एक है। दोस्तों यह नेपाल के शहर पोखरा में स्थित सारंगकोट में हमने इसे एस्टेब्लिश किया है। पिछले कई महीनों से हम इस पर काम कर रहे थे। फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसे हमने अचीव कर लिया है। दोस्तों मैं बता दूं ये भगवान गणेश की पंचमुखी स्टैचू जो है वो काफी मान्यताएं रखा है। भगवान गणेश के ये जो 5 मुख हैं, 5 फेसेस हैं, वो हमारे पुराणों में अलग अलग मान्यताओं के साथ स्थित हैं। दोस्तों कुछ जगह पे भगवान गणेश के ये 5 मुख जो हैं वो प्रकृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं मानव शरीर की रचना करने में। भगवान श्री गणेश के 5 मुखों को मानव शरीर की रचना के 5 कोशों से संबोधित किया गया है या प्रतीक के रूप में माना जाता है। देखिए इसमें जो प्रथम मुख है उसे अन्नमय के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है संपूर्ण जगत। इसके तहत धरती, तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि आते हैं। द्वितीय जो मुख है या कोश है उसको प्राणमय नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण ऊर्जा। इसके तहत जड़ में प्राण आने से वायु तत्व धीरे धीरे जागृत होता है और कई तरह के जीव प्रकट हो जाते हैं। तीसरा मुख जो है वो मनोमय होता है, जिसका मतलब होता है मन। इसके तहत प्राणी में मन जागृत होता है। चौथा मुख जो है वो विज्ञानमय होता है, इसका मतलब होता है बुद्धि, संसारिक माया भ्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवा मुख जो है या कोश जो है वो आनंदमय होता है, आनंद कोश के रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद मानव समाधि युक्त अति मानव हो जाता है। इन 5 मुखों का यह 5 पुराणों में हमारे अर्थ होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं समुद्र तल से लगभग 6000 फीट ऊंचाई पर यह इस भगवान गणेश की प्रतिमा को स्टेब्लिश करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती थी। दोस्तों ये जो जगह है यहाँ से आप फेवाताल, अन्नपूर्णा, माचेपुछेर, धौलागिरी पर्वत, मनासुली पर्वत इत्यादि पर्वतों को आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ का सनराइज व सनसेट काफी फेमस होता है। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पे सनराइज व सनसेट देखने आते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक 360 व्यू टावर भी है, जिससे आप पूरा पोखरा शहर व सारी मनासुलु, माचेपुछेर, धौलागिरी इत्यादि पर्वतों को आराम से यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आने का सबसे सरल साधन जो है वो यहाँ का केबल कार का है। केबल कार के द्वारा आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। दोस्तों जब से मैंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया था मेरे सामने बहुत से चैलेंजेस थे, सिर्फ इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं थी। दोस्तों यहाँ पे सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के बाद हमने डिसाइड किया कि हमारे स्टैचू का जो वेट है वो यह जगह बियर कर पाएगी या नहीं। ये सब के बाद सबसे पहले हमने स्टैचू का बेस बनाया था। दोस्तों बेस बनने के बाद हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को खड़ा करना शुरू किया था। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो इसका मेन कंपोनेंट कह सकते हैं आपको, क्योंकि यही जो है वो विंड प्रेशर इत्यादि को बियर करने में सामर्थ्य रखता है। इसको बनाने में हमें लगभग यहाँ पे 12 टन MS का यूज करना पड़ा था। सबसे पहले हमने इसे स्ट्रक्चर को बनाया था जो इसे सहारा देने के लिए बनाया गया था। इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगभग 12 टन का स्टील को यूज किया गया। ये स्टैचू मूलतः ज्यादा मजबूती देने के लिए काम करता है। दोस्तों स्ट्रक्चर को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये 150 मीटर प्रति सेकंड की हवा या विंड प्रेशर बोल सकते हैं इसको झेल सके। ताकि इस स्ट्रक्चर बनने के बाद हमने धीरे धीरे इन जो छोटे छोटे सेगमेंट्स थे इनको एक एक करके अकॉर्डिंग टू डिजाइन अलाइन करना शुरू किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस भगवान गणेश की जो 48 फीट की स्टैचू है उसे हमने सिंगल पीस में नहीं बनाया था, बल्कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनाया गया था। और उन सेगमेंट्स को हम यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके लेके आए थे, काफी कठिन था। उसके बाद हमने धीरे धीरे जो है इन सेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो है वो अलाइन करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे कड़ी मेहनत करने के बाद इन सेगमेंट्स को जोड़कर हमने पूरा किया। दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस तो बहुत सारे आए थे, जैसे कि लोकेशन का चैलेंजेस आया था शुरू में। जैसे कि हम जब आए थे तो मोस्ट यहाँ पे क्या था, यहाँ का जो वेदर है या क्लाइमेट चेंज है वो पल पल होता रहता है। बहुत ही जल्दी क्लाइमेट यहाँ का चेंज होता है। कुछ ही समय के अंदर यहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी, तेज हवाएं चलने लगती हैं, कोई बहुत तेज कड़ाके की धूप होने लगती है। मतलब कभी पहाड़ी एरिया है तो यहाँ का जो क्लाइमेट है अक्सर वो चेंज होता रहता है, कभी फॉगी हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये सारे चैलेंजेस थे। काम करते समय हमें इन सब चैलेंजेस का फेस भी करना
पड़ा, जो कि हमारे लिए काफी मुसीबत की जड़ बन चुका था। इन सब चैलेंज को फेस करने के साथ हमने अपने काम को कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे करके हमने तो फाइनली वो दिन भी आ गया जब हमने इस काम को पूरा किया। पेंट का काम, फिनिश वर्क का काम और सारे टेस्टिंग करने के बाद अब वो दिन आ चुका था जब हमें इसे हैंड ओवर देना था। दोस्तों, इस स्टैचू को नेपाल की बहुत बड़ी कंपनी अन्नपूर्णा केबल लिमिटेड ने बनवाया था और उनके द्वारा ही ये सारे कार्य जो है वो देख रेख में किए गए। हम आभार व्यक्त करते हैं अन्नपूर्णा केबल कार्स लिमिटेड का, जिन्होंने ये टेंडर हमें दिया व हमसे ये काम पूरा करवाया। तो फाइनली दोस्तों, नेपाल की सबसे बड़ी भगवान गणेश की मूर्ति बनकर तैयार है। डिजाइनिंग से लेकर इसके स्टेब्लिश तक का सफर लगातार कड़ी मेहनत के बाद हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। यह सिर्फ नेपाल का एक स्टैचू ही नहीं है, नेपाल के लिए सिंबल ऑफ ग्रोइंग रेपुटेशन एंड रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। अगर आप भी इस रोमांचक जगह का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप नेपाल के शहर पोखरा से होते हुए सारंगकोट जरूर आएं। यहाँ पे आने का सबसे सरल सुविधाजनक जो रास्ता है वो केबल कार का ही है। केबल कार के थ्रू ही आप यहाँ तक आसानी से जल्द पहुँच सकते हैं। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए अपडेट में, तब तक जय हिंद।